दोस्तों, स्वागत है आपका। महात्मा गांधी, जिनकी हत्या आज आज ही के दिन 30 जनवरी को कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 का वो दिन जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। आज शहीद दिवस है। तो जानते हैं दैनिक भास्कर कि इस खबर से, दैनिक भास्कर के जरिए उनके इस आर्टिकल से, कि किस तरीके से महात्मा गांधी को मारने की 10 दिन से पहले की जो प्लानिंग थी नाथूराम गोडसे की, उसको देखते हैं क्या क्या गतिविधियां हुई थी, किस तरीके से प्लान किया था नाथूराम गोडसे ने। आइए दैनिक भास्कर के हवाले से इसको देखते हैं। देखिएगा, 20 जनवरी 1948 की बात करें तो 10 दिन पहले भी इनको मारने की कोशिश नाथूराम गोडसे ने करी थी। फिर देखें, महात्मा गांधी को मारने के लिए 19 जनवरी 1948 की शाम 6 लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। अपनी पहचान छुपाकर दो दो के ग्रुप में अलग अलग जगह ठहरे हुए थे। एक मरीना होटल, नाथूराम गोडसे और नारायण ठहरे हुए थे। शरीफ होटल, जहां विष्णु करकरे और मदन लाल पाहुआ ठहरे हुए थे। हिंदू महासभा ऑफिस में दिगंबर बड़के और शंकर किस्तेया। 20 जनवरी की सुबह इनमें से 4 लोगों ने जाकर बिड़ला हाउस की रेकी की थी। 2 लोगों ने पीछे के जंगल में जाकर रिवॉल्वर की टेस्टिंग करी थी। मदनलाल पाहुआ को हैंड ग्रेनेड और गन कॉटन स्लेब देकर गांधी जी को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बाकी लोग बैकअप में थे या फिर नजर रखनी थी। प्रार्थना मैदान में महात्मा गांधी आ चुके थे। तभी बिड़ला हाउस के पीछे एक धमाका हुआ। लोगों ने पाहुआ को पकड़ लिया। बाकी साथी फरार हो गए और इस तरह गांधी की हत्या का ये प्रयास विफल रहा। पुलिस ने भी इस हमले की गहराई से तफ्तीश नहीं की थी। उस वक्त शायद तफ्तीश करते तो यह हत्या नहीं हो पाती। आगे देखें, आगे क्या हुआ था, अगली बात करें। फिर 23 जनवरी की बात करते हैं। 23 जनवरी 1948 गोडसे ने तय किया वो गांधी को मारेगा। इतिहासकार और लेखक धीरेन्द्र कुमार झा अपनी किताब गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 21 जनवरी की सुबह नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे कानपुर पहुंचे और रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ठहरे। 22 जनवरी को बंबई के लिए निकले। अगले दिन बंबई पहुंचे और रात 9 बजे आर्य पथिक आश्रम लॉज में कमरा लिया, सामान रखा और निकल गए। लॉज के मैनेजर गया प्रसाद बताते कि वो दोनों रात 1 बजे लॉज लौटे। 3 बजे तक उनके कमरे की बत्ती जल रही थी। दोनों बातें कर रहे थे। उसी रात गोडसे ने तय किया कि गांधी की हत्या वहीं करेगा। रात 3 बजे तक जागने के बाद भी दोनों सुबह 6:30 बजे जो है 6:30 पर लॉज से निकल गए। ठीक है, आगे क्या होता है देखते हैं। 24 और 25 जनवरी की बात देखते हैं अब यहाँ से। होटल बदला और हत्या का प्लान बनाया। 20 जनवरी को मदनलाल पाहुआ का हमला विफल होने पर गोडसे और आप्टे दोनों निराश थे। लिहाजा तय किया कि इस बार प्लान में ज्यादा लोगों को शामिल नहीं करना। धीरेन्द्र कुमार झा लिखते हैं कि जब गोडसे कानपुर से मुंबई आ रहा था, तब उसने ट्रेन में लोगों को कहते सुना, देश बंटवारे में गांधी की वजह से हजारों लोग मारे गए। इस हमले में गांधी मर जाते तो अच्छा होता। गोडसे को लगता था कि जब वो गांधी को मार देगा तब ऐसे लोग, खास तौर से हिंदू शरणार्थी, उसके लिए आंदोलन करेंगे, वो उसे हीरो मानेंगे। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाएगी कि गांधी की हत्या के बाद भी वे फांसी से बच जाएगा। इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1948 की दोपहर को नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे ने नाथूराम को मुंबई के एलिफिंस्टन होटल में शिफ्ट करा दिया। नाथूराम ने पूछा कि क्या सामान तुम्हारे ही पास है? गोपाल ने कहा हाँ। नाथूराम बोले कल उसे लेकर आना। सामान का मतलब क्या था? रिवॉल्वर और हथगोला। अगले दिन गोपाल ने नाथूराम को सामान सौंप दिया।
25 जनवरी की रात नाथूराम ने विष्णु रामकृष्ण करकरे को अपना प्लान बताया था। आगे आगे देखते हैं। कहते हैं कि इसके लिए जो है, देखिए 26 जनवरी 1948 की बात देखते हैं। मिशन के लिए 10,000 का लोन लिया था इसने, नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, देखें, गोडसे ने महसूस किया कि अभी जो रिवॉल्वर उसके पास है वो भरोसेमंद नहीं है, वो धोखा भी दे सकती है। लेखक और मशहूर वकील के.एल. गाबा अपनी किताब द असिनेशन ऑफ महात्मा गांधी में लिखते हैं कि आप्टे और गोडसे ने नया हथियार खरीदने के लिए अपने परिचित दादा महाराज से मदद मांगी। उन्होंने वजह पूछी, सही जवाब न मिलने पर उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया था। महात्मा गांधी मर्डर केस की फाइल नंबर 23 के अनुसार गोडसे और आप्टे बंबई में एक पहचान वाले बैंकर से मिले। आप्टे ने बताया कि पुणे में उसके अखबार की हालत खस्ता है, उसे चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। बैंकर ने एक प्रोमिस लेटर लेकर 10,000 रुपए का कर्जा दे दिया। इसके बाद नारायण आप्टे डीलक्स ट्रेन से पुणे पहुंचा। वह अपने भाई से मिला और छिपकर उसी रात ट्रेन से वापस आ गया। 10,000 उस वक्त बड़ी रकम हुआ करती थी। आगे 27 और 28 जनवरी का प्लान देखते हैं क्या था। पिस्तौल खरीदने के लिए ग्वालियर पहुंचे ये नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे ने 27 जनवरी 1948 को मुंबई से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट से गए थे। इसके बाद दोपहर में ग्वालियर की ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन रात 11:30 बजे यानी 11:30 बजे ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां दोनों का मित्र दत्तात्रेय सदाशिव परुचरे रहता था। दोनों ने परुचरे के घर में ही रात गुजारी। गोडसे और आप्टे को भरोसा था कि परुचरे उन्हें मनचाही पिस्तौल दिला देगा। धीरेन्द्र कुमार झा लिखते हैं इसके संदर्भ में कि परुचरे कुशल पहलवान और डॉक्टर था। वो हिंदुत्व की चरमपंथी विचारधारा के मामले में गोडसे और आप्टे से भी आगे था। वह खुद को सावरकर का शिष्य मानता था और गांधी का घोर विरोधी था। अगले दिन यानी 28 जनवरी को परुचरे दोनों को लेकर हिंदू राष्ट्र सेना के पदाधिकारी गंगाधर दंडवते के पास पहुंचे। दंडवते ने बुलेट भरी ऑटोमेटिक पिस्टल नाथूराम को सौंप दी। नाथूराम ने पिस्टल टेस्ट करने का फैसला किया। डॉक्टर परचुरे के घर के पीछे के आंगन में नाथूराम ने दंडवते, उसके साथी और आप्टे की मौजूदगी में पिस्टल चलाकर देखी। उसी रोज गोडसे और आप्टे देर रात दिल्ली की ट्रेन में चढ़ गए। फिर 29 जनवरी को देखते हैं। 29 जनवरी 1948 बिड़ला मंदिर में रेकी की और रात को सिनेमा भी देखा। क्या देखे, नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे ग्वालियर से दिल्ली पहुंचे। दोनों रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ही रुके। मुंबई से विष्णु करकरे भी मुंबई से दिल्ली पहुंच गए थे। गोडसे ने करकरे से कहा, आप्टे की पत्नी और बच्चा है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक लेखक और वक्ता हूँ। गांधी की हत्या मैं ही करूंगा और लोगों को समझाऊंगा कि हमने ये क्यों किया। शाम को करकरे ये देखने गया कि गांधी की प्रार्थना सभा में क्या स्थिति होती है। पता शाम 5 बजे गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए आते हैं। इनमें करीब 400 लोगों ने हिस्सा लिया था। रेकी के बाद करकरे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक बाग में पहुंचा, जहां गोडसे और आप्टे उसका इंतजार कर रहे थे। हत्या की पिछली रात खाना खाने के बाद करकरे और आप्टे सिनेमा देखने चले गए थे, लेकिन गोडसे रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में आराम करता रहा। फिर देखते हैं गांधी जी के हत्या वाला दिन। देखें 30 जनवरी 1948 का दिन, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई। देखें 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या का दिन क्या होता है। 30 जनवरी की सुबह उठते ही गोडसे ने आप्टे से कहा, मेरा मूंगफली खाने का मन कर रहा है। आप्टे बाहर निकला और कहीं से मूंगफली खोजकर लाया। गोडसे ने बड़े चाव से खाया। तपन घोष की किताब है द गांधी मर्डर ट्रायल के मुताबिक देखें क्या है। रेलवे का रिटायरिंग रूम अधिकतम 24 घंटे मिलने का नियम था। 30 जनवरी की दोपहर करीब 1 बजे बुकिंग क्लर्क सुंदरीलाल कमरे में पहुंचा और गोडसे से बोला, आपने अभी तक कमरा खाली नहीं किया, जल्दी खाली करिए। गोडसे और आप्टे करकरे 2 घंटे और रुकना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में सामान बांधने लगे। इस दौरान बुकिंग क्लर्क वहीं खड़ा रहा। दोपहर 3 बजे तीनों लोग तांगे से बिड़ला मंदिर के लिए निकले। वहीं बगीचे में थोड़ा वक्त बिताया। इसके बाद गोडसे अकेले बिड़ला हाउस की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ
करीब 4 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी बेटी मणिबेन के साथ बिड़ला हाउस पहुंचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। दोनों की चर्चा शाम 5 बजे तक चलती रही थी। ये महात्मा गांधी की प्रार्थना का समय था। साई का आभा ने गांधी की लटकन घड़ी उठाकर समय का याद दिलाने की कोशिश की थी कि भाई समय हो रहा प्रार्थना का। अंततः मणिबेन ने दखल दिया कि तो गांधी जी प्रार्थना के लिए उठे। जब गांधी जी लोन में दाखिल हुए तो शाम के 5:15 बजे थे। इस दौरान सामने से नाथुराम गोडसे आया। नाथुराम गोडसे सामने से आया, उसने प्रणाम किया और पूरी ताकत से 3 गोलियां चला दी। आपटे ने अपनी आंखों से गांधी जी को नीचे गिरते देखा। उसने ये भी देखा कि गोडसे को हिरासत में ले लिया गया। करकरे भी 15-20 कदम की दूरी से ये सब देख रहा था। गांधी की हत्या के बाद करकरे आपटे के पास गया और वह कहा, हमें अब चलना चाहिए। इसके बाद दोनों बिड़ला हाउस के सामने वाले गेट से निकल गए। इसी बीच किसी ने गोडसे के सिर पर डंडा मारा, जिससे वो लहूलुहान हो गया। पुलिस आई और गोडसे को गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से ये दास्तान थी किस तरीके से महात्मा गांधी बापू दुनिया को अलविदा कह गए और किस तरीके से एक हत्यारे ने, नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। विचारधाराओं की लड़ाइयां हैं, चलती हैं। तो ये थी दास्तान। और 30 जनवरी के दिन से 10 दिन पहले का नाथुराम गोडसे की प्लानिंग महात्मा गांधी को मारने की, उनकी हत्या करने की। आप इस पर क्या कहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।